खुदा उनके बंदा के लिए हम भरपूर तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम खुदा उनके नाम की प्रस्तिश करें, उसके नाम को मुबारक कहें। ये बड़ा ही, कल जब हम बहन बीना के घर में थे तो वहां पर पास्टर साहब यही सिखा रहे थे कि जो प्रस्तिश है ना, ये प्रस्तिश हर एक को ज़ेबा नहीं देती, ये ईमानदारों को ज़ेबा देती है। किनको? ईमानदारों को। और ये याद रखिए, खुदा ने आपको अगर बुलाया है अपने घर में आज सुबह और उसने अपनी प्रस्तिश के लिए खड़ा किया है, उसने अपनी प्रस्तिश के लिए आपके लबों को खोला है, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी नहीं, ये खुदावंद की तरफ से हम बुलाए हुए हैं। आमीन। और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने हमें ईमानदार समझा, उसने हमारे गुनाहों को देखा नहीं बल्कि उसने हमें अपने हुजूर बुलाया है ताकि हम उसकी मदद सराई करने के लिए आ जाएं। आमीन। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा जितनी देर आप कलाम को सुने, बच्चे बड़े सब खामोशी के साथ बैठें और बड़ी एहतियात के साथ कलाम पर ध्यान दें। मैं सब निकालिएगा लूका तबीब की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम हक में यूं मरकूम है, और थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे। बाइबल मुकद्दस में लूका तबीब यीशु मसीह नासरी के बारे में बड़ी तरतीबवार लिखता है कि यीशु मसीह नासरी ने किस किस तरह से किन किन इलाकों में और क्या क्या मौजज़े दिखाए। बहुत सारे ऐसे मौजज़े या बहुत सारे ऐसे मंजर कशी है जो दूसरी अनाजील में नहीं की गई, जो खुदा के बंदा लूका ने की। बाइबल मुकद्दस में लूका तबीब के अंजील को पढ़ें तो अंजील में अगर 8वें चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का यीशु मसीह नासरी पूरे यहूदा के इलाके में गरासीनियों के इलाका से इस तरफ झील के दूसरे किनारे पर मनादी कर रहे हैं, और मनादी करते करते वो झील के दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो कश्ती पर सवार हुए और कश्ती पर सवार होकर वो दूसरे इलाका में चले गए। लेकिन जब दूसरे इलाका में जाते हैं तो गरासीनियों के इलाका में यीशु मसीह नासरी ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा दिखाया कि वहां पर एक शख्स आया जो बड़े सालों से कब्रिस्तान में रहता था। जब उस शख्स ने शिफा पाई तो उन गरासीनियों के इलाका के जो लोग थे उन्होंने ना चाहा कि यीशु उनके इलाका में जाए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु वहीं पर से वापस लौट गए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह नासरी वापस लौटे तो जो दूसरी तरफ, जो नदी के दूसरी तरफ जहां से वो आए थे, उस इलाका में गलील की झील के दूसरी तरफ जो लोग यहूदिया के इलाका के थे, वो तमाम के तमाम यीशु मसीह नासरी का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे, और जब यीशु को उन्होंने देखा तो वो खुशी के साथ उसे मिले। किसके साथ? खुशी के साथ, शादमानी के साथ उसे मिले। वो क्यों मिले? क्योंकि वो जानते थे कि यीशु हमारी हर मुश्किल का हल है। आमीन। वो जानते थे कि ये जो मनादी करता हुआ शहर शहर गांव गांव घूम रहा है, ये एक्चुअली हमें हमारी मुश्किलात से छुड़ा रहा है। वो यही चाहते थे कि ये हमारे पास रहे, वो नहीं चाहते थे कि ये किसी और इलाका में जाए। लेकिन यीशु मसीह नासरी दूसरे इलाकों में इसलिए जा रहे थे क्योंकि यीशु सिर्फ यहूदियों की नहीं बल्कि वो दूसरे गैर कौमों को भी प्यार करते थे। वो गरासीनियों के शहर में भी जाना चाहते थे, वो उनको भी प्यार करते थे। वो सामरिया में जाना चाहते थे, वो उनको भी प्यार करते थे। लेकिन जो लोग मसीह का इंतजार करते हैं, जो लोग मसीह का वेट कर रहे हैं,
याद रखिए, एक्चुअली ये उनके अंदर मसीह की मोहब्बत है। आमीन। जिस तरह से कलीसिया इस वक्त मसीह यीशु का इंतजार कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मसीह यीशु जमीन पर से उठाए गए तो यीशु मसीह नासरी ने कहा कि मैं फिर आऊंगा। यीशु मसीह नासरी ने कहा मैं वापस आऊंगा। यीशु ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा कि मैं आसमान पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आमीन। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। एक्चुअली कलीसिया का मकसद ये नहीं कि वो जमीन पर जस्ट शिफा के पीछे भागे, जस्ट रुपए पैसे के पीछे भागे। एक्चुअली कलीसिया का मकसद ये है कि वो मसीह का इंतजार करे कि जब वो आए तो उसके साथ हम जाएं। आमीन। हम इसी बात को खुदा उनके पाक कलाम में से बुनियाद रखते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। मेरे से निकालिए दानियल नबी की किताब। हम सब ने 12 दानियल नबी की किताब में से कलाम को सीखा है और 12 हम बाइबल मुकद्दस में से ये पढ़ते आए हैं और बचपन से हमने इन स्टोरीज को सीखा है। मेरे ख्याल से सबने सीखा होगा। मैंने 5वीं क्लास 4थी क्लास में था जब मैंने संडे स्कूल को ज्वाइन किया और तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर हमें हमारी टीचर ने, उनका नाम था सरैया, और उन्होंने हमें तकरीबन 2 साल में पूरी बाइबल का सर्वे करवा दिया था। और वो अभी तक हमें याद है कि उन्होंने जिस तरह से हमें पढ़ाया था और वो हमारी समझ में आ गया कि बाइबल मुकद्दस में कहां पर क्या लिखा है, किस नबी के बारे में कौन सी किताब में लिखा हुआ है, वो आज तक हमें याद है। मेरे से निकालिए बाइबल मुकद्दस में से दानियल की किताब और उसका 3रा बाब और पहली आयत को मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनेगा। यहां पर हम 3 शख्सियात के बारे में सीखेंगे, सदरक, मीशक और अबदनजो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये तीनों दानियल के साथ गुलामी की हालत में ये बाबल के शहर में पहुंचे। ये लड़कपन में गए, वहां पर इन्होंने बड़ी आजमाइशें काटी और ये बहुत बड़े ओहदों पर फाइज थे, लेकिन फाइज होने के साथ साथ आजमाइश इनकी जिंदगी में थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी और उसे दौरा के मैदान सूबह बाबल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मुनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है। समझिएगा इस बात को। बाइबल मुकद्दस में 12 बहुत सारे ऐसे नबी या कह लीजिए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली बादशाहों के सामने, जिन्होंने डायरेक्टली बहुत सारी कौमों के सामने अपने खुदा का इनकार नहीं किया और बहुत बड़ी आजमाइशों को भी अबूर किया है। ये तीन जो सदरक, मीशक, अबदनजो हैं, ये तीनों उस वक्त इस मुल्क में बाबल के सूबा की कारपरदाजी पर मुकर्रर थे। ये तीनों वहां पर वर्क कर रहे थे और वर्क करते करते इनके ऊपर भी आजमाइश आई कि जब नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूरत बनवाई तो उसने कहा कि पहले उसकी तकदीस करनी है, यानी कि उसको पाक करना है। पाक करने के बाद क्या करना है कि जब जब उसकी प्रस्तिश के लिए साज बजाए जाएं तब तक हर एक शख्स, चाहे वो नाज़म हो, वो काजी हो, वो मुफ्ती हो, वो आलम हो, वो फाजल हो, वो फकीर हो, वो अमीर हो, वो कोई भी क्यों ना हो, उन सबको इसके आगे झुकना पड़ेगा। और वो तीनों भी इस भीड़ में शामिल थे और जब ये सब कुछ वहां पर बजाया जा रहा था, साज सब कुछ किया जा रहा था, सब लोग उसके हुजूर झुके, लेकिन उन तीनों ने झुकने से इनकार कर दिया। उन तीनों ने अपने सर को उसके आगे नहीं झुकाया। जब नहीं झुकाया तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वहां के कुछ लोगों ने जाकर यहूदियों के बारे में इल्जाम लगाया बादशाह के सामने कि ये लोग मूरत के आगे नहीं झुके। मुझे
कहने से मुराद ये नहीं है कि ये बहुत दफा हमने सीखा है, लेकिन आज जरा इसको और रुख से सीखते हैं कि ये दुनिया में भी हमारे साथ ऐसा होता है। मैं बहुत सारे ऐसे शख्सियात को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मसीह का इनकार किया है। काम की वजह से, जॉब में काम करते हुए मसीह का इनकार किया है, जिन्होंने खुदावंद यीशु का इनकार किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल में हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल में हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने मसीह का इनकार किया है। यहां तक कि क्रिकेट खेलने वालों में भी ऐसे हैं। जरा इसको समझिएगा। जो नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी ऊंची मूर्त बनाई, वैसे ही एक दरख्त भी था। जरा गौर कीजिएगा, एक दरख्त भी था, वो भी मैं बाइबल में नजर आता है, जहां पर मुकद्दस हवा काम कर रही थी। जरा गौर कीजिएगा, वो वहां पर काम कर रही थी क्योंकि उनके सुपुर्दारी में था बाग एदन। और आज मैं और आप, हम सब इस दुनिया में बाग एदन की तरह घूमते हैं। जो काम हमें माशरती तौर पर खुदा ने सौंपा हुआ है, हम वो कर रहे हैं। कोई मेडिकल में काम कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई फैक्ट्री में मशीन चलाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, जैसे नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्त बनाई, वैसे ही हमारे मुल्क, हमारे शहरों, हमारे इलाकों, हमारे कस्बों, हमारी जॉब, हमारे कामकाज, हमारे दफ्तर, हमारे हर जगह पर एक ना एक मूर्त जरूर है, एक ना एक दरख्त जरूर है जिसके चुगिर्द हम रोज घूमते हैं। और एकदम से इब्लीस आता है और आकर कहता है, हवा अगर तू ये फल खाएगी तो खुदा जैसी हो जाएगी। सदरक में से अबदनजो को उस भीड़ में से आवाजें आती होंगी, तुम तो सूबे पर कारपरदार हो, तुम तो यहाँ के मालिक बने हुए हो, देखो सोने की मूर्त है, बड़ी खूबसूरत है, वो बादशाह बड़ा अमीर है, अगर तुम इस मूर्त को सिजदा करोगे तो तुम्हें और भी बहुत कुछ मिल सकता है, तुम बादशाह के खास लोग बन जाओगे। और ये आवाज मुझे आपको हर जगह पर आती है और कलीसिया ये आवाज सुनती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या होगा, जिंदगी का ताज पाएगा। लेकिन वो तीनों के तीनों खड़े हैं, कहते नहीं हम सिजदा नहीं करेंगे। इस तरह उनसे सवाल किया जाता है, हमसे भी सवाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो गिर गए, उनसे भी सवाल किए गए। मुकद्दस हवा से भी सवाल किया गया, हवा क्या खुदा ने तुझे तमाम बाग के फल खाने से मना किया है? उसने कहा नहीं, सिर्फ इसी का फल खाने से मना किया है। उसने कहा खा तो खुदा जैसी हो जाएगी। सही है। सदरक मेशक अबदनजो को भी कहा होगा, इर्द गिर्द के उन यहूदियों ने भी कहा होगा जो उनके साथ कैद होकर आए थे। हो सकता है वो भी कहते हो, सदरक क्या परेशानी है तुझे, कर ले सजदा, हम भी तो झुके हुए हैं। लेकिन उनको याद होगा कि अगर मैं वापस यरूशलेम में चला जाऊंगा, अगर मैं वापस हैकल में जाऊंगा, अपने जिंदा खुदा की हैकल के सामने दोबारा सर झुकाऊंगा, तो क्या मेरा सर वहां पर झुकेगा? क्या मैं वहां पर शर्मिंदा नहीं होऊंगा? क्योंकि मैंने यहां पर एक बुत को सजदा किया है। जो हवा एक दरख्त के चुगिर्द घूम रही थी और वहां पर से बार बार आवाज आ रही थी, बार बार हमें भी आवाज आती है कि अगर तू इससे भी अच्छा ओहदा पाना चाहता है तो तू मसीह का इनकार कर दे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। यहां तक कि मैं नाम लूंगा, यूहन्ना के साथ भी ऐसा हुआ। यूहन्ना को भी कहा गया कि तू इनकार कर दे, तुझे कैप्टन बना लिया जाएगा। हो सकता है वो अगर इनकार ना करता तो आज कैप्टन होता। उसने इनकार किया, इसलिए उसका नाम ही कट गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारी जिंदगी में बहुत सारी जगह पर ऐसा है, बहुत सारी नर्सेज, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ओहदेदारों के साथ ऐसा होता है और वो गिरते हैं और आज उनका हस्ती
चुकी है, क्योंकि उन्होंने मसीह का इनकार किया हुआ है। सदरक मीशक अब्दनजू अगर वहां पर खुदा का इनकार करते और उस हस्ती के आगे झुक जाते जो उनके आगे लगाई गई थी, तो आज उनका नामो निशान कलीसिया में ना होता। लेकिन अगर उनका नामो निशान है तो वजह यह है कि वो झुके नहीं। उन्होंने कहा हम खुदा के लोग हैं और हम जिंदा खुदा के जरूर झुकते हैं। आमीन। हम इन पत्थरों के आगे नहीं झुकते। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। आइए देखते हैं, जरा गौर करें, मेरे से निकालिए 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 16वीं आयत, सदरक और मीशक और अब्दनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। सबसे बड़ा आंसर, सबसे बड़ा जवाब ये है। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े आलम हों, ये जरूरी नहीं है कि हमने बहुत सारी किताबें हिफ्ज की हों, ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारा इल्म हमारे अंदर हो, ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े चर्च के मेंबर हों, ये जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे दुआ करने वाले हों फिर ही आंसर दे सकते हैं। ये जरूरी है कि अगर आप किसी से डायरेक्टली ये कह दें कि इस अमर में मैं तुझे जवाब देना पसंद नहीं करता, मैं अच्छा ही नहीं समझता कि मैं तुझे जवाब दूं, दैट इज क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हें आंसर दो। जवाब ये भी हो सकता है कि मैं इस मामला में आपसे बात करना नहीं चाहता। यह सबसे बड़ा आंसर है और यह खूबसूरत आंसर है। इससे बड़ा आंसर इस जमीन पर नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि आप किसी के सवाल का जवाब किसी के और तरीका से दो। सबसे बड़ा आंसर यह है जो इन्होंने दिया। इन्होंने कहा बादशाह हम इस अमर में तुझसे बात करना नहीं चाहते। क्लियर। लेकिन बादशाह को इस बात पर गुस्सा आया। बादशाह ने पहले ही कह दिया था कि जो इनकार करेगा मैं उसे आग की भट्टी में डालूंगा। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में 21वीं आयत में लिखा है, तब ये मर्द अपने जेरे जामों कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की भट्टी में फेंक दिए गए। सुनेंगे, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ये बड़ी जबरदस्त आयत लिखी गई है। बाइबल में लिखा है कि वो अपने जेरे जामों, अपने अमामों समेत कहां पर डाल दिए गए? कमीजों समेत कहां पर डाल दिए गए? आग की भट्टी में। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब हम मसीह यीशु के पास होंगे तो वो हमें क्या देगा? वो हमें लहू से धुले हुए जामे पहनाएगा। आमीन। वो क्या देगा? मतलब आपको वो रूल कुदस का लिबास देगा। जब कलीसिया के पास रूल कुदस है तो याद रखिए, जब आपको कोई शख्स जिंदगी में, आप किसी भी मामला में आप और मैं आजमाइशी में घिरते हैं, तो याद रखिए रूल कुदस आपके साथ भट्टी में मौजूद है। ये निशान है। जब हमें आजमाइश में गिराया जाता है तो याद रखिए, जहां पर आप गिरे पड़े हैं, पुलिस ने जहां पर आपको गिरा दिया है, वहां पर आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी परेशानी में कहिए, मेरे मालिक मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तू मेरे साथ है, क्योंकि तू सदरक मीशक और अब्दनजू के साथ था। तो याद रखिए, आपको दिखाई दे ना दे, लेकिन गैर कवाम को, शैतान को जरूर यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। यहां पर और किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहां पर जिसने ये मुसीबत खड़ी की है उसको यीशु मसीह नासरी जरूर नजर आया। आमीन। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो अपने पांव पर क्या हुआ? खड़ा हो गया। लेकिन अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ कि वो अपने कदमों पर उछल पड़ा। बादशाह अपने कदमों पर उछल पड़ा। हालांकि बादशाह का ऐसे उछलना बनता नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा कि बादशाह अपने पांव पर उछल पड़ा और उसने देखा कि फेंके 3 थे, लेकिन ये मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं। क्यों 4 दिखाई दे रहे हैं? इसलिए कि उसका वादा है कि वो हमारे साथ है। आमीन। वो अपने पूरे वादा के साथ उनके साथ था। जब हम अपने चुगिर्द आजमाइश को देखते हैं, इस जमीन पर हम एक ऐसे दरख्त के पास घूम रहे हैं जहां पर हमें 2 तरह के फल मिलते हैं, नेकी और बदी के। दोनों तरह के फल मिलते हैं। जरूरी नहीं
कि आपको कोई यही कहेगा कि आप मसीह का इनकार करें। मसीह का इनकार करने से और भी बड़े काम हैं, वो आपको गुनाह पर करने पर उकसा सकते हैं। शायद आप नहीं जानते, लेकिन आप जब फैक्ट्रीज में काम करती हुई बहुत सारी औरतों को देखेंगी तो वहां पर सुपरवाइजर जो हैं, वहां पर बड़े जो उनके ओहदेदार हैं, वो उनको मजबूर करते हैं कि वो बदी और गुनाह की तरफ चले जाए। ये मैं कलीसिया को इसलिए सिखा रहा हूं ताकि वो कलीसिया हर लिहाज से उनको तरक्की करनी चाहिए, उनके माइंड को शार्प होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। देखिए, मुकद्दस हवा जब उस दरख्त के चुगिर्द घूम रही थी, एक्चुअली वो अपना काम कर रही थी। उसका काम था पौधों की खबरगिरी करना। हो सकता है वो जले हुए पत्ते उठा रही हो सकता है वो उनकी टहनियों को इकट्ठा कर रही हो, लेकिन इब्लीस ने वहां पर आकर उसी के काम में भंग डालने की कोशिश की और वो गिर गई। आज भी बहुत सारे लोग गिरते हैं। हो सकता है आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर कोई आपको उकसाए कि इस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करो। हो सकता है वो आपको उकसाए कि आप झूठ बोलें। हो सकता है वो आपको उकसाए कि इन लोगों के साथ मिलकर गुनाह करें। हो सकता है वो आपको उकसाए कि आप खुदा का इनकार कर दें। हो सकता है वो आपको उकसाए कि बदी करें। हो सकता है वो आपको उकसाए कि आप चोरी करें। ये तमाम का तमाम इस जमीन के ऊपर हम इसी दरख्त के चुगिर्द घूम रहे हैं जहां पर बदी भी है और नेकी भी है। लेकिन यहां पर हमें चूज किसको करना, ये मेरे और आपके हाथ में। क्योंकि याद रखिए, मसीह यीशु वापस आएगा। क्या आएगा? मसीह यीशु। मेरे से निकालिए कलाम मुकद्दस में से, आप आजमाइश में पूरे उतरिए। आप आजमाइश में मसीह के साथ खड़े हो जाइए, वो आपको निकालने की कुदरत रखता है। मेरे से निकालिए कुलसियों के कलीसिया के नाम पलूस रसूल का खत, कुलसियों उसका 2 बाब और 14 इसमें से पढ़ेंगे। 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी की शादियाना बजाया। आमीन। यीशु मसीह नासरी ने जब सलीब पर मेरे और आपके लिए लहू बहाया, तो अब कोई दस्तावेज, अब कोई इब्लीस का ऐसा हथियार, अब कोई ऐसा मामला जो इब्लीस की और हमारे दरमियान में है, वो हम पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने उसका बरमला तमाशा बनाया हुआ है। कोई ऐसी दस्तावेज, कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसी हिकमत, कोई ऐसी दनाई मसीह यीशु से बढ़कर नहीं है। इस बात को अपने दिल में रख लीजिए। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 54 बाब 54। जरा गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं 13वीं आयत से। लिखा है, तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे, तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे, और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। हालेलुया। तेरे फर्जंदों की सलामती क्या होगी? कामिल होगी। याद रखिए, आप जहां पर भी काम कर रहे हो, जो भी आपकी सैलरी हो, आप उसके ऊपर यकीन रख लीजिए, वहीं पर ही आप कामिल हो जाएंगे। आमीन। खुदा वहीं पर कामिल करेगा। लेकिन हर आजमाइश को अबूर करने के लिए खुदावंद के साथ जुड़े रहिए। आगे, तू रास्तबाजी से पायदार हो जाएगी, तू जुल्म से दूर रहेगी, क्योंकि तू बेखौफ होगी और दहशत से दूर रहेगी, क्योंकि वो तेरे करीब ना आएंगी। मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों, पर मेरे हुक्म से नहीं। जो तेरे खिलाफ जमा होंगे, तेरे ही सबब से गिरेंगे। हालेलुया। देख, मैंने लुहार को पैदा किया जो कोयलों की आग धोंकता और अपने काम के लिए हथियार निकालता है, और गारतगर को मैं ही ने पैदा किया कि लूट मार करे। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। हालेलुया। कोई हथियार
अबलीस कोई भी हथियार आपके खिलाफ कर दे, खुदा कहता है कि वो तेरे खिलाफ काम नहीं कर सकता। शर्त ये है कि हमें अपने खुदावंद का इंतजार करना है। वो जिस तरह से गया है उसी तरह ही से वो वापस आएगा। हालेलुया। वो जिस तरह से गया है, किस तरह से वो गया है, वो उड़ कर गया है। उसने जमीन की कशिश को खत्म कर दिया, वो उसके ऊपर असर नहीं करती। वो बादलों में छिप गया, वो बादलों पर गया है और वो बादलों पर ही वापस आएगा। आमीन। और जब वो वापस आएगा तो जो उसका इंतजार कर रहे होंगे, जैसा लूका की अंजील में है कि जो लोग उसको मिलने के लिए तैयार थे, खुश थे, यीशु उनको मिला। में से निकालिए बाइबल मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, जल्दी से। थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, 4 बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ूंगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। चुनाचा मैं तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं, किसके मुताबिक कहते हैं? कलाम के मुताबिक। किसके मुताबिक? सब कहेंगे किसके मुताबिक? जोर से कहेंगे किसके मुताबिक? देखिए, आप इंसान की बात का इनकार कर सकते हैं, लेकिन कलाम का इनकार, जो खुदा का है उसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह यीशु में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। कहां पर उठाए जाएंगे? ताकि हवा में खुदावंद का क्या करें? इस्तकबाल करें। क्या करें? इस्तकबाल करें। वो जिस तरह से गया, वो बादल में उठाया गया, अब वो बादल में जाहिर होगा और हम बादल में उठाए जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह वो उठाया गया उसी तरह हम भी उठाए जाएंगे। ठीक है? और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। क्या दिया करो? तसल्ली दिया करो। कलीसिया की सबसे बड़ी तसल्ली ये है। दुनिया अमन अमन तसल्ली करती है। हर बंदा तसल्ली के पीछे भागता है। पिछले दिनों में मोलनवाल में नहीं, मेरे ख्याल से हम कान्हे में थे, वहां पर एक पास्टर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा उन्होंने बड़ी बातें सिखाई। एंड में उनको एक ही बात समझ में आई कि वाकई तसल्ली तो मसीह यीशु में है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? अगर हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं तो सबसे बड़ी तसल्ली ये है कि जो बादलों पर उठाया गया है वो बादलों पर ही आएगा और हम सब बादलों पर जाएंगे। आमीन। लेकिन वो जाएंगे जो जिंदगी में नेक और बद के दरख्त के चुगिर्द घूमते हैं और वहां पर वो नेकी का फल पकड़ते हैं, वो बदी के फल को हाथ भी नहीं लगाते। वो जिंदगी के दरख्त के पास जाएंगे। उनके लिए जिंदगी के दरख्त के रास्ते खोल दिए जाएंगे। उनके लिए आसमान के गेट खोले जाएंगे। वो पार जाकर जिंदगी के दरख्त के पास पहुंचेंगे। लेकिन वो जो नेक और बद के दरख्त के पास घूमते तो जरूर हैं, लेकिन वहां पर वो अबलीस की आजमाइश में नहीं गिरते। सदरक मिसक अब्दनजू की तरह वो वहां पर मौजूद तो हैं, लेकिन सिजदा नहीं करते। मैं और आप इस दुनिया में आजमाइश के पास तो हैं, लेकिन आजमाइश में गिरते नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखिए कि अगर अबलीस आपको बहुत बड़ी आजमाइश में गिरा भी दे तो वहां पर ही यीशु मौजूद है। जरा ध्यान के साथ देखिएगा। सदरक मिसक अब्दनजू को आग की भट्टी में, आग की तपश उन्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि यीशु वहां पर मौजूद है। और वो नहीं कहते, बल्कि गैर कौम कहती है इलाजादा का सा वो चेहरा है। आमीन। खुदा के बेटे का सा चेहरा है, और वो इसलिए है क्योंकि उसके वादे मेरे और आपके साथ हैं। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। बेशक खुदा हमारे साथ,
और वो मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में हमें तसल्ली देने के लिए मौजूद रहता है। आमीन। और उसकी मौजूदगी जो है हमारे सर का एक बाल भी जलने नहीं देती। खुदा का कलाम यही फरमाता है कि मैं बचाने को हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, तंगी में हैं, किसी भी मसले में हैं, तो ईमान रखिएगा खुदा आपके साथ है। आमीन। तेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज और आसमानी खुदा तेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर में आते हैं और इस बात के लिए आसमानी खुदा हम तेरी मेज के लिए खुद को तैयार करते हैं और आसमानी खुदा तेरे हुजूर में मिन्नत करते हैं तो हम पर रहम कर, फजल कर, ताकि आसमानी खुदा हम तेरी मेज में शामिल हों। अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप खुद को उसके सामने पेश करें, और अगर आप नहीं तैयार तो आप खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार कर। लिखा है जो नामुनासिब तौर पर उसकी बदन में, उसकी मेज में शामिल होगा और वो सजा पाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जब जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। आइए हम चंद लम्हे अपनी आंखें बंद रखेंगे और दुआ करेंगे। अहय्युल क़य्यूम सादिकुल कौल यस्सुल मसीह नासरी के नाम से मेरे मालिक, हम तेरे हुजूर तुझे धन्यवाद कहते हैं और इस रोटी और इस शीरे को मेरे मालिक रब्बुल पाक यीशु नाम में, ये रोटी रोटी न रहे बल्कि तेरा बदन ठहरे और ये शीरा शीरा न रहे बल्कि तेरा लहू हो। इसी ईमान में बाबा सुमानी मेरे मालिक हम इस बात का इजहार करते हैं कि यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए सलीब पर लानती मौत को गवारा किया और हम सब के गुनाहों का कफारा दिया और जिंदा होकर आसमान पर उठाया गया। उसी तरह हम सब भी जिंदा होकर आसमान पर उठा लिए जाएंगे। तेरे कुदूस का आदर यीशु मसीह नासर के नाम से मांगते हैं। आमीन। जो बहन भाई पाकशाह में शामिल होना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रेज़ हालेलुया। मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है, मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है।
हशमत वाला है, मेरा रब जलाली है, जो हशमत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। वाहिद यसू ने पाई है मौत पे फता, वाहिद यसू ने पाई है मौत पे फता, आसमां जमीन पे होती उसकी बरात, आसमां जमीन पे होती उसकी बरात, आसमां जमीन पे होती उसकी बरात। मेरा रब मसीहा है, जो कुव्वत वाला है, मेरा रब मसीहा है, जो कुव्वत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। जो आसमान है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मुकद्दसीन आलमगीर कलीसिया इजराइल पर और मौजूदा कलीसिया पर कसरत के साथ रहे। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।